फॉर्म में क्वेश्चन वाइज आपको नोट्स बना लेने। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन बात कर रहा है कि किन्होंने नॉमिनेट करा काश पटेल को एज अ नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ FBI। FBI है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, उसी का नाम क्या होता है? FBI। कहाँ की, कौन सी कंट्री की है? अमेरिका। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है FBI। वहाँ के एक इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति है जिनका नाम है काश पटेल। इनको नेक्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करा गया। तो नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ FBI कौन बने? काश पटेल। और किसने नॉमिनेट करा इनको? वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये कौन से नंबर प्रेसिडेंट बने इस बार? 47th। 45 भी आई थे और 47th भी प्रेसिडेंट कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप। ये 2 टाइम यानी सेकंड टाइम अपना कार्यकाल सर्व कर रहे हैं। क्या इसके बाद दोबारा बन सकते हैं? तो नहीं। और इंडिया में बन सकते हैं कितनी बार? कितनी भी बार भी। अमेरिका में सिर्फ कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। USA में कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता सिर्फ 2 टाइम्स। और इंडिया में एनी नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार भी, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। एक व्यक्ति कितनी बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है हमारी कंट्री का। पर अमेरिका में सिर्फ कितनी बार? 2 बार। इनसे पहले कौन प्रेसिडेंट होते थे? जो बाइडेन। ओके, इतना याद रखो इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ व्हाट इज द न्यू UPI लाइट वॉलेट। UPI लाइट वॉलेट की लिमिट सेट करी किसने? RBI ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने न्यू UPI लाइट की लिमिट सेट करते हैं 5,000 रुपये। RBI ध्यान रखता है इन सारी चीजों का। UPI लाइट वॉलेट है। ओके, लाइट की, ठीक है, लाइट होना जरूरी है। UPI लाइट की बात चल रही है। कितनी लिमिट हो जाएगी यहाँ पर? 5,000। RBI के बारे में तो जानते हो आप लोग सारी बातें, या नहीं जानते? RBI बना था कब? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर है इसके मुंबई। ओके, हेडक्वार्टर मुंबई में है। काम क्या RBI का? करेंसी जारी करना। बैंकर्स बैंक, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? बैंकर्स बैंक। बैंकों का भी क्या है ये? बैंक। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, इसको बोलते हैं हम लोग लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब सब जगह से पैसे खत्म हो जाएंगे तब कौन खड़ा रहेगा? सिर्फ RBI। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। RBI का काम है मॉनेटरी पॉलिसी जारी करना। एक काम क्या RBI का? मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति जारी करता है RBI। एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसके अंदर होते हैं 6 मेंबर्स। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है, इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं? 6। 3 होते हैं RBI से और 3 होते हैं गवर्नमेंट से। 3 फ्रॉम RBI और 3 होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। जो राज्य और देश की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से 3, और 3 बंदे होते हैं RBI से। RBI का काम है, RBI के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन समझते हो आप लोग क्या होती है? महंगाई। इन्फ्लेशन कितना % तक ठीक है, इतना चलेगा, तो इसको क्या है 2% से लेकर 6% तक, या फिर इसको लिखते हैं हम लोग 4% ±2। 4% और उसके -2 करेंगे तो 2% या फिर 6। इतनी % के बीच में अगर महंगाई है तो ठीक है, इससे ज़्यादा चलेगी तो गड़बड़, दिक्कत वाली बात है। इससे कम भी नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके बीच में महंगाई रखेगा, किसका काम बनता है? RBI। और RBI महंगाई कंट्रोल करता है बाय मॉनेटरी पॉलिसी। कैसे करता है वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो। ओके, इतनी बात याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 58 टाइगर रिजर्व कौन सा बना? इंडिया का 58वां टाइगर रिजर्व ये है माधव। माधव बना 58।
माधव नेशनल पार्क, इसको घोषित करा गया 58वां टाइगर रिजर्व। नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में क्या फर्क है? नेशनल पार्क दोनों चीज के लिए होता है, मतलब फ्लोरा एंड फौना दोनों के लिए, वहां के प्लांट्स के लिए भी। और टाइगर रिजर्व में मतलब मेनली किसका ध्यान रखा जाएगा? टाइगर्स का। तो माधव अब दोनों है, नेशनल पार्क भी है और साथ ही साथ टाइगर रिजर्व भी है। 57 बना था रातापानी, लिखो ये 57वां लेटेस्ट है दोनों। इससे पहले ये बना था रातापानी, अब लेटेस्ट बन गया है माधव। ये दोनों ही कहां पर है? यानी ये चारों ही एमपी में है। चारों ही कहां पर है? मध्य प्रदेश। चारों ही नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है। बस 58 टाइगर रिजर्व याद रखना, माधव, और 57 था रातापानी। हो गया, चलो अगला सवाल करो। अगला है इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक कहां पर बनाया जाएगा? तो ये है चेन्नई, तमिलनाडु। इंडिया का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज। डायबिटीज के लिए कौन सा हार्मोन वो है? इंसुलिन। इंसुलिन याद रखना कौन सा होता है ये? इंसुलिन। कौन सिक्रेट करता है? पैनक्रियास। पैनक्रियास सिक्रेट करता है कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। पैनक्रियास के भी बीटा सेल्स है। पैनक्रियास में कौन से सेल होते हैं? बीटा सेल्स। बीटा सेल्स सिक्रेट करते हैं इंसुलिन हार्मोन। ओके, दो ऑप्शन चेन्नई, यहां पर दिल्ली होना चाहिए। अगला करो। एक ट्राइलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है जो कि करते हैं 3 कंट्रीज, इंडिया, फ्रांस एंड यूएई। क्या आंसर है इसका? डेजर्ट नाइट। कौन सी एक्सरसाइज है? डेजर्ट नाइट। 3 कंट्री एक्सरसाइज करती है, एयर समझे, एयर फोर्स। कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया, फ्रांस और यूएई। तो नाम लिखना कंट्री का भी। डेजर्ट नाइट कौन 3 कंट्री फॉलो करती है? जो कि है इंडिया, फ्रांस, यूएई। डेजर्ट नाइट। एक एक्सरसाइज कौन सी है? डेजर्ट नाइट। अगर पूछा जाए एक्सरसाइज डेजर्ट के साथ हम लोग करते हैं इंडिया, तो यूएई के साथ। एक्सरसाइज डेजर्ट यूएई के साथ, इंडिया एंड यूएई। और डेजर्ट नाइट में फ्रांस भी ऐड हो गया। नाइट में कौन सा कंट्री ऐड हो गया? फ्रांस। फ्रांस से हमने कौन से वो लिए थे जेट प्लेन्स? राफेल। राफेल। अगला क्वेश्चन करो। मौली, बिल्कुल सही। 38वें नेशनल गेम्स हुए हैं कौन सी स्टेट के अंदर? उत्तराखंड में। कहां पर हुए? उत्तराखंड। इसका मैस्कोट शुभांकर था। मौली, मौली एक बर्ड है, मौली इसका शुभांकर है। शुभांकर समझते आप लोग? मैस्कोट। मौली इसका मैस्कोट बना था। हुए उत्तराखंड में है। और टॉप किया है सर्विसेज ने। टॉप किया सर्विसेज ने। सेकंड हरियाणा। टॉप किया सर्विसेज ने। सबसे ज्यादा मेडल्स है वो सर्विसेज के पास है। सेकंड हरियाणा। नेशनल गेम्स, इससे पहले के जो गेम्स थे वो हुए थे गोवा के अंदर। 37वें नेशनल गेम कहां पर हुए थे?
गोवा। और अगले वाले 39 होंगे मेघालय में। 39 कहाँ पर होंगे? मेघालय। और 38 याद रखो अभी हुए हैं इसी साल 2025 में उत्तराखंड। इसका मैस्कोट था मौली। ओके, मेघालय ये अगले वाले कहां पर होने वाले? मेघालय। नेशनल तानसेन अवार्ड ऑफ ईयर 2023 का तानसेन अवार्ड किसको मिला था? इंपोर्टेंट अवार्ड है ये, नेशनल तानसेन अवार्ड स्वपन चौधरी को। हाँ, मध्य प्रदेश सरकार से, क्योंकि जो तानसेन वो कहाँ से बिलोंग करते थे? मध्य प्रदेश, ग्वालियर से। तानसेन को जानते हैं हम लोग म्यूजिक के लिए। किसके लिए जानते हैं हम लोग? म्यूजिक। तानसेन किसकी कोर्ट के अंदर थे? अकबर। अकबर के नवरत्न में आते कौन? तानसेन। तानसेन का रियल नाम है रामतनु पांडे। इनका रियल नाम क्या है? रामतनु पांडे। रियल नेम ऑफ तानसेन रामतनु पांडे। बिलोंग करते थे ग्वालियर से। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? रुद्र वीणा। क्या बजाते थे? रुद्र वीणा, या फिर इसको बोलते हैं रबाब। रबाब या फिर रुद्र वीणा बजाते हैं तानसेन। पंडित रविशंकर कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? सितार। जाकिर हुसैन तबला। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड सवाल है, ये क्वेश्चन आता बार बार। स्वपन चौधरी बजाते हैं सितार शायद। ओके, नेक्स्ट करो। आरिफ मोहम्मद खान हैज अपॉइंटेड न्यू गवर्नर ऑफ कौन से स्टेट? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान अभी रिसेंटली बिहार के नए गवर्नर बन गए। बिहार के नए गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। तबला स्वपन चौधरी। हाँ, इससे पहले केरल के गवर्नर थे। बिहार के गवर्नर से पहले कहाँ के गवर्नर थे? केरल के। अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। गवर्नर कौन अपॉइंट करेगा? राष्ट्रपति। और कब तक टाइम पीरियड क्या है गवर्नर का? जब तक राष्ट्रपति चाहे। ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक अपनी सीट पर बने रहते हैं गवर्नर। गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज है 35 ईयर्स। कितनी उम्र चाहिए? कम से कम 35 साल गवर्नर बनने के लिए। ओके, गवर्नर का आर्टिकल है 153। गवर्नर का आर्टिकल है 153। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 153 आर्टिकल आता है गवर्नर के बारे में। जो काम पूरी कंट्री में प्रेसिडेंट का है वो किसी स्टेट में किसका होता है? गवर्नर, राज्यपाल। ओथ प्रेसिडेंट दिलाते नहीं, ओथ प्रेसिडेंट नहीं दिलाते। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं और अपॉइंट करते हैं गवर्नर। दोनों ही फर्क है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड ओथ बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कौन सा बनेगा? कंट्री का पहला जीरो वेस्ट। इंदौर। इंदौर एयरपोर्ट। इंदौर एयरपोर्ट का नाम है अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। कंट्री का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट इंदौर का एयरपोर्ट। इसका नाम है अहिल्याबाई
अहिल्याबाई होलकर इंदौर से बिलोंग करती थी, रानी थी वहां की। ओके, अगला क्वेश्चन कर। हु वाज द फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जिनकी रिसेंटली डेथ हुई, डाइड। ज्ञानी जैन सिंह प्रेसिडेंट थे, ये राष्ट्रपति है। तो डेथ अभी रिसेंटली हुई किनकी? मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है? मनमोहन सिंह। इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई। ये है फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। फोर्टी 49 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मनमोहन सिंह को हम लोग क्रेडिट देते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स के लिए। कौन सी रिफॉर्म्स के लिए? एलपीजी रिफॉर्म्स, जो क्या आई थे इन द ईयर 1992 या 1 में 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स। उस टाइम पर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे कौन होते थे? मनमोहन सिंह। और प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और ये तो उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर। उस टाइम पर पीएम होते थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव को अभी रिसेंटली भारत रत्न देने की घोषणा करी है। भारत रत्न इस साल 5 लोगों को भारत रत्न मिला, उनमें से एक थे पीवी नरसिम्हा राव। एलपीजी रिफॉर्म्स का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन्होंने हमारी इकोनॉमी को खोल दिया था। पहले किस सिर्फ होता है कि इंडियंस ही वो करेंगे, यानी ट्रेड इकोनॉमी, बंदी हुई इकोनॉमी थी। इन्होंने हमारी इकोनॉमी क्या कर दिया था? एक्सपेंड कर दिया, खोल दिया। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एम्बेसडर टू यूएसए। इंडिया का अगला एम्बेसडर कौन होगा यूएसए में? इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा नेक्स्ट एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। अगले इंडिया की तरफ से राजदूत होंगे यूएसए के अंदर विनय मोहन क्वात्रा। विक्रम मिश्री, अभी इनका नाम न्यूज में था रिसेंटली, है ना? फॉरेन सेक्रेटरी है। कौन है? फॉरेन सेक्रेटरी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी तो ये लीड कर रहे थे विक्रम मिश्री। नेक्स्ट याद रखो आप लोग, यूएसए के जो एम्बेसडर कौन होंगे? विनय मोहन क्वात्रा। अगला सवाल लिखो। कौन सी कंपनी ने फ्रीडम नाम की एक बाइक बनाई है जो कि पहली सीएनजी बाइक है? अब तो ये दिखती है, चलती रहती है। बजाज की है। कौन सी कंपनी की? बजाज। पहली सीएनजी बाइक, इसका नाम क्या है? फ्रीडम। इसका नाम लिख लेना आप लोग, पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम। ओके, नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेवी के चीफ कौन है? नेवल स्टाफ समझे, यानी नेवी। नेवी के चीफ का नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी, नेवी के चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी। और नेवी डे मनाते हम लोग 4 दिसंबर। नेवी डे 4 दिसंबर। फोर्थ दिसंबर। आर्मी के चीफ है उपेंद्र त्रिवेदी। आर्मी के चीफ कौन है? उपेंद्र त्रिवेदी। उपेंद्र त्रिवेदी आर्मी के चीफ है। और एयरफोर्स के चीफ कौन है? अमरप्रीत सिंह। एपी सिंह, अमरप्रीत सिंह। यह है एयरफोर्स के
चीफ मार्शल, सब याद रखो। आर्मी डे होता है 15 जैन, एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर। नेक्स्ट करो, अगला क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ कौन है, यानी डीजी बने इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड है वो आर्मी जो हमारे कोस्ट का ध्यान रखती है, कोस्ट यानी तट रक्षक, ये टापू, सॉरी टापू नहीं, तट का ध्यान रखती है, कोस्ट बाउंड्री का ध्यान रखती है। ये आंसर है इसका परमेश शिवन्नी। ओके, फोर्स यानी आर्मी फोर्स हमने पढ़ लिया। नेवी क्या 1 फरवरी, 1 फरवरी कोस्ट गार्ड दिवस, 1 फेब कोस्ट गार्ड दिवस, कोस्ट गार्ड डे। नेक्स्ट करो, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, कौन सी कंट्री का? फिजी का। फिजी कंट्री का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है किसको दिया गया? हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। रिसेंटली ये अवार्ड देखने को मिला। फिजी लिख लो, कौन सी कंट्री? फिजी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। हमारी कंट्री का कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? इसका नाम है भारत। ओके, बस लिखो कौन सी कंट्री है? फिजी। अगला क्वेश्चन करो, असम राइफल के नए डीजी बने असम राइफल्स। हाँ, इनका नाम है विकास लखेरा। लिखो विकास लखेरा। ये सारे क्वेश्चन ही जो इंपॉर्टेंट है वही छाट के लाए गए, जो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जिनकी आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, वरना करंट अफेयर पढ़ने बैठोगे बहुत ज्यादा। एक दिन के 20 करंट अफेयर होते हैं, महीने के कितने हो जाएंगे? 600। उपेंद्र त्रिवेदी चीफ है आर्मी के। ओके, नाम लिखो इनका। विकास लखेरा डीजी बने हैं असम राइफल्स के। हो गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, उसके बाद वहां के चीफ मिनिस्टर किनको बनाया गया? कौन बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला। इनका नाम भी अभी रिसेंटली न्यूज में था जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। लिखो उमर अब्दुल्ला। जे.एंड.के से बनने वाले जितने स्टैटिक क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? उमर अब्दुल्ला। प्रेसिडेंट रूल के बारे में जानते हो? इसको बोलते हैं हम लोग स्टेट इमरजेंसी। इसको क्या बोल देते हैं? स्टेट के अंदर इमरजेंसी। इसका आर्टिकल नंबर है 356। हमारे देश में 3 इमरजेंसी है, एक नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेसिडेंट रूल। इसका आर्टिकल नंबर 356। 352 है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, और 360 है फाइनेंशियल।
वित्तीय आपातकाल। हमारे देश में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, और अभी रिसेंटली मणिपुर के अंदर भी स्टेट रूल यानी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। कौन सी? मणिपुर में। मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है उसको देख के। ओके, नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है हमारे देश में? 3 बार। 2 बार वॉर और 1 बार इंटरनल एग्रेशन, जो हाँ इंदिरा गांधी के टाइम पर 1975। करो अगला क्वेश्चन। स्टैच्यू ऑफ यूनियन 90 फीट टॉल स्टैच्यू है ब्रॉन्ज का, किसका? लॉर्ड हनुमान। हनुमान जी का 90 फुट का स्टैचू ह्यूटसन, ह्यूटसन नाम की कंट्री में। लिखो, इसको बोलते हैं यूरोप की है शायद, नहीं यार अमेरिका की कंट्री है। लेट मी चेक, तुम चेक करना कर जाके। ह्यूटसन साउथ अफ्रीका शायद। ओके, साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है शायद, याद नहीं आ रहा भाई। साउथ अमेरिका। ओके ओके, 90 फीट स्टैचू, इसका नाम आप लोग याद कर लो, इसको द स्टैचू ऑफ यूनियन। 90 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान, हनुमान। नहीं, इससे लंबी नहीं ना, वो तो 200 में, 200 कुछ में है, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। डीजी ऑफ एनएसजी, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बने हैं ये बी श्रीनिवासन, बी श्रीनिवासन। डीजी ऑफ एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 20 श्रीनिवासन बने हैं न्यू डीजी ऑफ एनएसजी, सिर्फ इतना ही लिखना था। ओके, डीजी ऑफ एनएसजी लिखना है सिर्फ नाम, बी श्रीनिवासन। नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन है के सरस्वती अम्मा अवार्ड किसको दिया गया रिसेंटली? तो इनका नाम है पी गीता। पी गीता को एक अवार्ड मिला है रिसेंटली, इसका नाम है के सरस्वती अम्मा। हाँ रिसेंट, हाँ पहला फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड। ये शायद लिटरेचर के लिए, सरस्वती वो अम्मा अवार्ड लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? हाँ क्या आंसर है? अभिनव बिंद्रा आंसर है। इनका नाम है रणधीर सिंह, लिख लो। अभिनव बिंद्रा है फ्लैग जिन्होंने वो बियर करा था। रणधीर सिंह, बस नाम लिख लो आप लोग। हम्म, 2008 में तो उन्होंने गोल्ड जीता था। इस बार जैसे
इन्होंने लीड किया था फ्लैग होस्ट, मतलब बिनर किशन ने किया था, और जो लीड कर रहे थे वो अभिनव बिंद्रा कर रहे थे पेरिस ओलंपिक 2024 में। और इन्होंने गोल्ड जीता था, पहला इंडिया का पहला गोल्ड, फर्स्ट गोल्ड कौन सी गेम में जीता इन्होंने? राइफल शूटिंग में जीता। 2008 बीजिंग ओलंपिक, बीजिंग चाइना की ओलंपिक थी, उसमें 2008 में इन्होंने जीता था इंडिया का पहला गोल्ड। इंडिया के पास कितने इंडिविजुअल गोल्ड है? 2 हैं। एक तो जीता अभिनव बिंद्रा, दूसरा जीता नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने कौन से ईयर में जीता? तो 20 में, 2020 टोक्यो, जो हुए 21 में थे पर बोलेंगे हम लोग टोक्यो, 2020 टोक्यो गेम्स। ये इंडिविजुअल की बात चल रही है, इंडिविजुअल समझे ना, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स अलग होते हैं और टीम स्पोर्ट्स अलग होते हैं। पहला जो गोल्ड ओलंपिक में आया वो तो हॉकी में आया था। कहां पर आया था? हॉकी, 1928 फर्स्ट इंडिया का गोल्ड हॉकी। ओके, आगे बढ़े, अगला सवाल करो। नोबेल प्राइज ऑफ 2024 किस फील्ड में? पीस में। कौन सी फील्ड में? पीस। हाँ, जापान की एक संस्था, इसका नाम है निहोन हिंडोन क्यो। जापान की एक ये संस्था है, इनको मिला शांति का पुरस्कार, शांति का नोबेल प्राइज। पीस प्राइज समझते हो ना? नोबेल प्राइज की जो शुरुआत है वो हुई थी इन द ईयर 1900। नोबेल प्राइज देना स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1900 में। और किन के नाम पर है? तो अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने खोज करी थी डायनामाइट। इन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी, इनके नाम पर नोबेल अवार्ड्स रखे गए, स्टार्ट हुए इन द ईयर 1900। पहले इंडियन कौन थे जिनको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे पहले? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सी फील्ड में? लिटरेचर में, गीतांजलि पुस्तक के लिए। कौन सी पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। इनको मिला 1913 में। 30 में सीवी रमन को मिला है। हाँ, रमन इफेक्ट के लिए, फिजिक्स। अभी 2024 वाला किनके है? हाँ, ये जापान। कौन सी कंट्री के? जापान। एक बात याद रखो, जो नोबेल प्राइज वो कितनी फील्ड के अंदर दी जाते हैं? 6 फील्ड। कौन कौन सी है? एक तो पीस प्राइज हो गया, पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। ये 6 फील्ड है जिसमें क्या दिए जाते हैं? नोबेल प्राइज। ओके, ये जो 5 हैं ये दी जाते हैं कहां पर? स्वीडन, स्टॉकहोम स्वीडन। कहां पर दिए जाते हैं? स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर, स्टॉकहोम स्वीडन। और ये जो इकलौता पीस प्राइज है ये दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। ओस्लो, ओस्लो कहां पर है? नॉर्वे। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, जो पीस प्राइज शांति का है वो सिर्फ कहां पर मिलेगा? ओस्लो, नॉर्वे के अंदर। और ये 5 मिलते हैं स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर, और स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1900। इतनी बात याद रखो। पीस नहीं भाई, सबसे लास्ट में ऐड हुआ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ऐड हुआ है 60 में, 58 में शायद, इन द ईयर 1958। सबसे लेटेस्ट जो पूछा है ना बाद में ऐड हुआ, वो कौन सा है? इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स के इंडियन जिनको मिला था उनका नाम है अमर्त्य सेन। हाँ, आगे बढ़े। करो अगला सवाल। नेक्स्ट, एम्बेसडर ऑफ सूरीनेम, ये भी एक कंट्री है सूरीनेम, इसके अगले एम्बेसडर बनेंगे सुभाष गुप्ता। नाम लिख लो बस, अगले राजदूत कंट्री सूरीनेम।
करो जल्दी से। सुभाष गुप्ता आंसर है इसका। अगले एम में से कौन है? सुभाष गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, इंडिया और यूएसए एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास 2024 वाला कहां पर हुआ है? राजस्थान में होते हैं ज्यादातर। इसका आंसर बनेगा राजस्थान। राजस्थान के अंदर हुआ युद्ध अभ्यास। कौन सी दो कंट्री? इंडिया एंड यूएसए। हाँ, त्रिपक्षीय। टाइगर ट्रंप, युद्ध अभ्यास, वेपन, ये सारे इन्हीं के साथ। कोप मिलिट्री से समझ गए आप लोग क्या है? ये अपनी जो आर्मी वेपन्स वगैरह वो टेस्ट करते हैं, यानी वो ड्रिल चलाते हैं। ओके, लिख लो बस। इंडिया एंड यूएसए कौन सा अभ्यास है? युद्ध अभ्यास। होता है कहां पर है? राजस्थान। बढ़े आगे। अगला सवाल करो। 101 101वां मेंबर ऑफ ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां मेंबर बना है नेपाल। बिल्कुल भाई, हेडक्वार्टर गुरुग्राम। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था इन द ईयर 2015 बाय PM मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। ये स्टार्ट करा गया क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ? ये 2015 में। और अभी कंट्री चले गए 100 से ऊपर। तो 101वां मेंबर बना है कौन? नेपाल। इसके हेडक्वार्टर लिखो कहां पर है? गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये सभी देश मिलकर बात करेंगे कैसे हमें सोलर एनर्जी उसका यूज करना है। ओके, अगला सवाल चलते हैं। हेडक्वार्टर याद रखना, इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपोर्टेंट है। कहां पर है? गुरुग्राम। और बना कब है? 2015 से। किसके द्वारा बनाया गया? कौन सी कंट्री के द्वारा? इंडिया के द्वारा। DG ऑफ CISF। हाँ, यही है। CISF के नए DG राजविंदर सिंह भट्टी। ऑलमोस्ट सारे जो हमने कवर कर ही लिए। एनर्जी की याद रखना, B श्रीनिवासन। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर। ये कौन है? डिफेंस मिनिस्टर। DG ऑफ CISF। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ओके, जो कंट्री के अंदर है ध्यान रखती है। जैसे कि आपने मेट्रो पे देखा होगा, एयरपोर्ट पे देखा होगा, CISF वहां पर तैनात होती है। न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाए गए लद्दाख के अंदर। कितने नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए लद्दाख के अंदर? पहले 2 होते थे, अब नए बने हैं 5। तो टोटल हो गए कितने? 7 नए 5 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए लद्दाख के अंदर। लिखो, न्यू 5 डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएटेड इन द लद्दाख। सात हो गए टोटल। ओके, बस ध्यान रखो कितने हो गए टोटल। यानी न्यू क्वेश्चन ये बनेगा 5। न्यू कितने बने हैं? तो 5 बने हैं। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है न्यू पेंशन स्कीम। उसका नाम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट समझ गया ना, देश की गवर्नमेंट के द्वारा। इसका नाम है UPS, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। UPS याद कर लो, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा? सेंट्रल, केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन स्कीम जारी करेगी।
24 में। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन सा नोबल लॉरिएट जो कि प्राइम मिनिस्टर बने कहाँ के? बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्राइसिस फैल गए थे, है ना, जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर होती थी उनका नाम था शेख हसीना, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। और अगले कौन बने यहाँ पर? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस तुमने वेलकम किया था। okay. मोहम्मद यूनुस अगले वहाँ पे जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी, यानी जो टेम्परेरी सरकार बनी, उसके प्राइम मिनिस्टर कौन बने? मोहम्मद यूनुस। इनको मिला है नोबेल प्राइज इन द ईयर 2006 शांति की फील्ड में। कौन सी फील्ड में? पीस में। पीस में इनको 2006 में मिल चुका है नोबेल प्राइज। मोहम्मद यूनुस को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस। फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से लिखो इसको। फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस। लघु फाइनेंस के जो फादर जनरल माना जाते हैं वो कौन है? मोहम्मद यूनुस। इन्होंने जो छोटे छोटे बैंक होते हैं ना, स्मॉल बैंक्स, उनकी स्थापना करी थी। और प्राइम मिनिस्टर बने कौन सी कंट्री के? बांग्लादेश। अमर्त्य सेन इंडियन है, इनको मिल चुका है नोबेल प्राइज कौन सी फील्ड में? इकोनॉमिक्स में। मलाला यूसुफ ये है, इनके बारे में लिखो यंगेस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज जीतने वाली यंगेस्ट महिला 17 साल की उम्र में मिला इनको। तो कितनी उम्र में? ये मिला है 2014 में इनको मिला है नोबेल प्राइज शांति की फील्ड में, पीस। पाकिस्तान की मलाला यूसुफ। इनके साथ 2014 में मिला था एक इंडियन को, कैलाश सत्यार्थी को। 2010 में मिला शायद। कैलाश सत्यार्थी को भी मिला है कौन से ईयर में? 2014। यानी इन दोनों ने शेयर करा था ये प्राइज पीस में, मलाला यूसुफ एंड कैलाश सत्यार्थी। ईयर कौन सा है ये? 2014। और ये यंगेस्ट है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2014 वाला, ध्यान से कर लो। सचिन तेंदुलकर 2010 में मिला है, 14 में मिला है? अच्छा हाँ, वो तो भारत में मिला है यार। हाँ, तुम भी नोबेल की बात कहाँ कर रहे हो। कौन सा नया कंट्री बना है एडीबी का? एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया कंट्री, न्यू मेंबर बना है इजराइल। लिखो इजराइल। 69th मेंबर ऑफ एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के 69th मेंबर बना इजराइल। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके हेडक्वार्टर है मनीला में। इसके हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला, फिलीपींस। मनीला फिलीपींस के अंदर कैपिटल है एडीबी के हेडक्वार्टर। मनीला के अंदर राइस के भी हेडक्वार्टर है। अगर राइस रिसर्च सेंटर पूछे जाए ना, राइस रिसर्च सेंटर कहां पर है, तो ये भी कहां पर होंगे? मनीला में। इंटरनेशनल, हाँ, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर मनीला। इंडिया वाले तो उड़ीसा के अंदर है, कटक में। इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर। आगे बढ़ते हैं भाई, फटाफट करो। इजराइल भी न्यूज में रहता है वॉर की वजह से, इजराइल फिलिस्तीन वॉर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करा हर साल 25 जून को वो क्या मनाएंगे? पता किसी को? संविधान हत्या दिवस। 25 जून को मनाएगी संविधान हत्या दिवस।
बढ़िया सवाल। अरे इन्होंने मतलब सरकार जो है यानी बीजेपी की सरकार है, तो वो बोलती है कि जो इंदिरा गांधी ने 25 जून को 1975 में एमरजेंसी लगाई थी, वो कह रहा था डेमोक्रेसी का गलत स्टेप था, तो उसकी वजह से याद आ गया। तो एमरजेंसी लगी थी कौन सी तारीख को? 25 जून 1975। बाय चांस से क्वेश्चन आ सकता था थोड़ा, इसलिए इंपॉर्टेंट करा दी। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है? 26 नवंबर को। नेशनल यूनिटी डे होता है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल 30 अक्टूबर। ओके आगे बढ़े। कौन सी फिल्म को सिलेक्ट करा गया ऑफिशियली एंट्री इन 97th ऑस्कर अवार्ड? लापता लेडीज। 97th ऑस्कर अवार्ड लापता लेडीज। नामित नॉमिनेट किया गया, वही है। सिलेक्ट या नॉमिनेट एक ही बात है, वही सिलेक्ट किया गया। अवार्ड जीते ना जीते वो अलग बात है, पर इंडिया की तरफ से ये क्या हुई है? सिलेक्ट, नॉमिनेट हुई है लापता लेडीज। हाँ इसको पिछले 23 में मिला था शायद। ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी है एलिफेंट विस्पर्स। अभी नॉमिनेट किया गया लापता लेडीज। ओके आगे बढ़े। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हुए हैं? 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में। कहां पर हुए भाई? बिहार। और इसका मैस्कोट है गज सिम्हा। इसका मैस्कोट भी पूछा गया है, तो मैस्कोट का नाम है, दोनों लिख लो, गज सिम्हा। हो गए शायद खत्म। 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में। ओके फटाफट करो भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पढ़ते रहना इनको। मैस्कोट भी लिख लो, मैस्कोट क्या है इसका? गज सिम्हा। और उसका क्या था नेशनल गेम्स का? मौली। ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 59th ज्ञानपीठ अवार्ड हिंदी लिटरेचर के लिए, ये मिला है विनोद कुमार शुक्ला को। भाई लिखो 2024 का ज्ञानपीठ अवार्ड हिंदी साहित्य में विनोद कुमार शुक्ला, हिंदी लिटरेचर के लिए। हिंदी दिवस बताओ कब होता है? 10 जनवरी। वर्ल्ड में हिंदी दिवस होता है कब? 10 जनवरी। और इंडिया में होता है 14 सितंबर। नेशनल हिंदी डे या फिर इंडिया के अंदर होता है 14 सितंबर, क्योंकि इस दिन ही जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसने इसको ऑफिशियल भाषा एडॉप्ट किया था 14 सितंबर को। ओके तो आपको लिखना है 59th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया? विनोद कुमार शुक्ला। डन हो गया भाई। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर। वल्चर होते गिद्ध। हाँ वल्चर क्या होते हैं? गिद्ध होते हैं। उनके संरक्षण के लिए बनाया गया ये यूपी उत्तर प्रदेश। एशियन किंग वल्चर, वल्चर होते हैं भाई गिद्ध, गिद्धों के लिए। एशियाई राज्य गिद्ध उत्तर प्रदेश।
यार एक ड्रग है जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, वल्चर्स की। इंसानों के द्वारा वो ड्रग यूज़ किया गया, यानी मेडिसिन यूज़ करेगी, जिसकी वजह से जो वल्चर्स हैं इनकी पॉपुलेशन क्या होगी, बहुत ही कम हो गई। शायद उसका नाम है डिक्लोफेनेक ड्रग, कंफर्म करके बताऊंगा ये मैं। अगर पूछा जाए ना किसी ड्रग की वजह से किसकी पॉपुलेशन कम हुई है, तो वल्चर्स की कम हुई है, गिद्ध की पॉपुलेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी काफी। अगला क्वेश्चन करो। सीके नायडू लाइफ टाइम अवार्ड किसको दिया गया? सीके नायडू लाइफ टाइम अवार्ड, हाँ, सचिन तेंदुलकर। एक सीके नायडू ट्रॉफी होती है, कौन से स्पोर्ट्स में खेली जाएगी वो? क्रिकेट में। सीके नायडू ट्रॉफी भी है। सीके नायडू ट्रॉफी रिलेट करते कौन स्पोर्ट के साथ? क्रिकेट के साथ। ईरानी ट्रॉफी, ये सभी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सब कहां पर खेली जाती है? क्रिकेट में। हाँ बिल्कुल भाई। इंडिया के पहले टेस्ट कप्तान सचिन तेंदुलकर की आप लोग बायोग्राफी का नाम लिख लो, ऑटोबायोग्राफी इनकी है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। आत्मजीवनी है प्लेइंग इट माई वे। बोरिया मजुमदार के साथ मिलकर लिखी है, कोथर है बोरिया मजुमदार, कोथर्ड बाय बोरिया मजुमदार। यानी इन दोनों ने मिलके सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी का नाम है स्टेट ड्राइव। इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या नाम है? स्टेट ड्राइव। ये स्टेट फ्रॉम द हार्ट है। क्या नाम है इसका? स्टेट फ्रॉम द हार्ट। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है स्टेट फ्रॉम द हार्ट। राहुल द्रविड़ का है कुछ शांत बोय ऐसा कुछ करके है, रुक जाओ बताता हूं। अनिल कुंबले की लिखो वाइड एंगल। वाइड एंगल। इनकी बायोग्राफी का नाम है कि जो हिले ना ऐसा कुछ बोए, याद नहीं आ रही। राहुल द्रविड़ की बायोग्राफी स्किप हो रही है यार, चलो बाकी लिख लो। वाइड एंगल किसकी है? अनिल कुंबले। आगे बढ़ते हैं। 36 नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल किसने जीता? जो कि हुए थे इंदौर में। एंड स्नूकर, स्नूकर से एक नाम याद रखो, बहुत ही फेमस नाम है इनका, पंकज अडवाणी। इन्होंने ही जीता है, ज्यादा अवार्ड यही जीतते हैं, पंकज अडवाणी। पर ये सारे नाम बिलियर्ड्स के, थोड़ा ध्यान रखना। सौरभ कोठारी भी बिलियर्ड्स खेलते हैं, पर पंकज अडवाणी का नाम आप लोग याद रखना, बोलना मत। बिलियर्ड्स या स्नूकर, कौन सा गेम है याद है? हाँ, 8 बॉल पूल। पंकज अडवाणी स्नूकर के चैंपियन है। या फिर क्वेश्चन बनेगा कि पंकज अडवाणी कौन सा स्पोर्ट से रिलेटेड है, तब भी आप याद रखो। आगे बढ़ते हैं भाई फटाफट। इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज, ग्लास ब्रिज पहला तमिलनाडु रामेश्वरम। ग्लास ब्रिज समझते हो, जैसे पहले के टाइम यानी नीचे की तरफ, हाँ पंकज अडवाणी। रामेश्वरम में बना है इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज, रामेश्वरम तमिलनाडु। और वो वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन, पंबन ब्रिज, वो भी कहां पर था? तमिलनाडु। पंबन ब्रिज जो कि वर्टिकली उड़ जाता है शिप को जाने के लिए, चेनाब रिवर।
हाँ ये तो बहुत ज़्यादा रिसेंट न्यूज़ होगी। आज ही है। इसको पढ़ाऊंगा 2 महीने बाद, पढ़ाऊंगा जरूर। करो ये अगला सवाल। भाई रामेश्वरम में बना है पहला ग्लास ब्रिज। शीशे का ब्रिज बना है इंडिया में पहला, रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर। जो नई इंपोर्टेंट बातें होंगी ना वो पढ़ेंगे बाद में, अभी तो जो पहले आ सकती है एग्जाम में वो ये है। रामेश्वरम में बना है। अगला लिखो, कौन सी 2 सिटी को ऐड करा गया वेटलैंड सिटीज के अंदर? वेटलैंड सिटी में 2 सिटी ऐड करी गई, इंदौर एंड उदयपुर। लिखो, इंदौर और उदयपुर का ऐड करा गया वेटलैंड सिटी में। वेटलैंड वही है भाई, रामसर कन्वेंशन मैंने आपको बताया था, जो 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, वर्ल्ड वेटलैंड डे, याद रखना। 2 फेब। करो जल्दी से करो। डन। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 कहां पर हुए? तो ये 2 फेज में हुए, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर दोनों में होते हैं, लेह एंड गुलमर्ग। तो आपको आंसर करना है लेह एंड गुलमर्ग। लेह लद्दाख के अंदर है, गुलमर्ग है JNK जम्मू कश्मीर। तो 2 जगह होते हैं अलग अलग, और ये हुए इसी साल है जनवरी के महीने में। लेह एंड गुलमर्ग होते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स, लेह एंड गुलमर्ग। ओके, लेह और दूसरा कौन सा है? गुलमर्ग। नेक्स्ट करो। माई स्कूल माई प्राइड इनिशिएटिव कौन सी सरकार ने लॉन्च किया? हिमाचल, HP। माई स्कूल माई प्राइड हिमाचल प्रदेश। मेरा स्कूल मेरा गौरव। ओके, स्कीम है, बस याद कर लो कौन से सरकार ने लॉन्च किया। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने एक नया सुपर ऐप लॉन्च किया है जिसमें सारी चीज मिल जाएगी। क्या नाम है इसका? बताओ। स्वारेल है यही। पहले के टाइम पर क्या होता था कि टिकट बुक करने के लिए अलग ऐप है, और अगर अपनी ट्रेन देखनी हो तो वेयर इज माई ट्रेन एक ऐप है, उससे पता लगता है कहाँ है। और एक टिकट बुक करने के लिए IRCTC था। तो इन्होंने क्या करा, सबको मर्ज करके एक ऐप बना दिया, इसी में सब पता लग जाएगा। इसका नाम है स्वा रेलवे। इंडियन रेलवे द्वारा एक नया ऐप लॉन्च किया गया, इसका नाम है स्वा रेलवे, जिसमें सारी जानकारी मिल जाएंगी रेलवे से जुड़ी। खाना पानी, अगर वहां जाके खाना आपको बुक करना है, सब इसी पे हो जाएगा। स्वा रेलवे। जोमेटो का नाम सुना है? जोमेटो का नाम चेंज हो गया है, क्या हो गया अब? इटरनल हो गया, इटरनल। याद कर लो, जोमेटो का नाम चेंज करके बदल दिया, इटरनल हो गया। क्या नाम होगा इसका? इटरनल। अब कभी जोमेटो खोलोगे तो फिर नीचे लिखाएगा इटरनल कंपनी। पहले तो नाम जोमेटो आएगा, पर ये भी लिखा आएगा। फेसबुक का नाम भी चेंज हो गया था, मेटा हो गया है। ICC मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। कौन है? जसप्रीत बुमराह। ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन से ईयर का है? 2024 का है, ध्यान रखना, 2024। क्या नाम है? जसप्रीत बुमराह। जल्दी से करो भाई, 4-5 क्वेश्चन और बचे। वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम। ओके, टाइम पर्सन मैगजीन में ईयर किसको मिला है?
ये एक मैगजीन है, टाइम मैगजीन, उसे पर्सन ऑफ द ईयर मिला है डोनाल्ड ट्रंप, चाचा चौधरी डोनाल्ड ट्रंप। ये खतरनाक है भाई, कुछ भी बोल रहा है। इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई तो सालों से चल रही है, मतलब हजारों सालों से। पाकिस्तान बना 100 साल पहले भयंकर है। क्या नाम है इनका? डोनाल्ड ट्रंप। डन। टाइम्स मैगजीन ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला है? ट्रंप। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2024, हाँ वैसे तो दोनों ही है ऑप्शन में से, और दोनों को ही ये साफ है, पर सूरत है पहले नंबर पे लगाओगे, सूरत आंसर। सूरत नहीं होगा तब कलेक्टिवली है सूरत और इंदौर, वैसे तो सूरत आंसर है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2024 वही है कि कौन सा सिटी ज्यादा साफ है, सबसे क्लीनेस्ट सिटी। सूरत को बोलते हैं हम लोग डायमंड सिटी के नाम से। किस नाम जानते हैं हम इसको? डायमंड सिटी। सूरत बसा हुआ है कौन सी नदी के किनारे पर? तापी। तापी या फिर ताप्ती रिवर। नेशनल गेम्स किसने होस्ट करे? उत्तराखंड। मैस्कोट था मौली। इसको करने की जरूरत नहीं है ना। COP 29, एक था COP 28 हुआ था। COP 29 कहाँ पर हुआ? 2024 वाला। COP का मतलब है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ये हुआ है अजरबैजान की कैपिटल बाकू में, अजरबैजान बाकू। और COP 28 हुआ था UAE के अंदर, जो 2023 में हुआ था। COP 28 ये क्लाइमेट को लेके बात करते हैं, कैसे क्लाइमेट सही रखा जाए वर्ल्ड का। तो ये 29 वाला कहां पर हुआ है? अजरबैजान। COP 29। COP का मतलब है भाई क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का मतलब है मीटिंग। अगला क्वेश्चन है, पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने जीता वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024, कोनेरू हम्पी। इन्होंने जीत लिया वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, पहली महिला बनी है कोनेरू हम्पी। कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? चेस। और वर्ल्ड चैंपियन कौन बने? डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन। और उन्होंने अभी रिसेंटली उनको हरा दिया वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को। और रिएक्शन कितना मस्त आया था। मैग्नस कार्लसन नंबर 1 कौन खिलाड़ी है? मैग्नस कार्लसन, जो कि कौन सी कंट्री के? नॉर्वे। और वर्ल्ड चैंपियन बन गए कौन? डी गुकेश। एक टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप हुई थी, कौन सी? टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप। इसमें डी गुकेश और रमेश बाबू प्रज्ञानंद के बीच में था। तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने किसको हरा दिया? डी गुकेश को। ये भी इंडियन, हाँ दोनों ही ग्रैंड मास्टर हैं। तो टाटा चेस चैंपियनशिप में जो रनर अप रहे डी गुकेश, और जीते कौन है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने डी गुकेश को हराया कौन सी? टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप, और वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद हराया। कोचिन है। फरवरी 2025 की न्यूज है ये तो। रन एंटायरली ऑन सोलर एंड हाइड्रो पावर, दिल्ली का IGI। हाँ देख लेना भाई, कर लो क्रॉस चेक। ये लास्ट क्वेश्चन है, घर से करके लाना। मैं करता हूँ आपको थैंक यू, नोट डाउन कर लो। ओके, क्रॉस चेक करके इसको करेक्ट कर सकते हो वैसे, पर आंसर लिख लो दिल्ली IGI एयरपोर्ट। करंट अफेयर पढ़ के आना भाई, ठीक है? पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे।
यानी एक बार नजर मारते रहना, एग्जाम जाने से पहले ये पढ़ के जाना है। ओके सबसे बिजी एयरपोर्ट भी कौन सा है? दिल्ली का सबसे बिजी दिल्ली एयरपोर्ट। ओके भाई।